नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की 5 बेसिक ट्रेनिंग में। एक ऐसी ट्रेनिंग जिसको अपनाकर, जिसको समझकर, जिसको इम्प्लीमेंट कर कर आज हिंदुस्तान में हजारों लोग डिस्ट्रीब्यूटर से डायमंड बने हैं। और हर डायरेक्ट सेलर को ये 5 चीजें समझना ही है, ये 5 बातें उसको इम्प्लीमेंट करना ही है। इसके बिना डिस्ट्रीब्यूटर कभी भी अगली रैंक को भी अचीव नहीं कर सकता है। तो आज बड़ा ही खास दिन है। इस 5 बेसिक को अच्छे से समझिए, इसको नोट डाउन कीजिए और इसको इम्प्लीमेंट कर कर हर दिन, हर महीने, हर साल लगातार आप कामयाब होते रहिए। तो शुरू करते हैं। स्वागत है साथियों आपका आज का 5 बेसिक ट्रेनिंग में। वेलकम। आज हम कहने को हमने स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी होगी, कहने को हमने कॉलेज छोड़ दिया होगा, मगर आज फिर से इस बिजनेस में आने के बाद हमें आज स्कूल जैसा फीलिंग आने वाली, जिस प्रकार स्कूल में हम जाते थे। और स्कूल में वो पहला दिन होता था, हमारा बैग होता था, आज भी याद होगा। आपकी मम्मा ने, फादर ने उस स्लेट, पेन, पेंसिल एंड लंच बॉक्स सबके साथ रख के, ड्रेस पहनाकर, प्यारी सी, मतलब आपको गुड़िया रानी या राजा बेटा की तरह आपको स्कूल भेजा होगा। तो वो दिन आप याद कर सकते हैं। आज सेम वैसा ही इस बिजनेस में आपके स्कूल का पहला दिन है और मैं स्वागत करता हूँ। वेलकम बैक टू स्कूल। आज हमें फिर से पढ़ने लिखने की जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि इस बिजनेस में वही जीतता है तो लगातार सीखता रहता है। तो आप लोग, सभी लोग तैयार हैं? यस। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इस बिजनेस के अंदर आप इस बिजनेस में आ गए हैं, तो जैसे कि अगर आपको डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए आपके पास में एमबीबीएस की डिग्री होना जरूरी है। अगर आप एमबीबीएस नहीं है तो आप डॉक्टर नहीं है। अगर आपको वकील बनना है तो लॉ का डिग्री होना जरूरी है। इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग की डिग्री होना जरूरी है। उसी प्रकार माई लाइफ बिजनेस के अंदर आपको कामयाब होने के लिए कोई डिग्री की जरूरत तो नहीं है, मगर ये देखा गया है पिछले 25 सालों में वही लोग इस बिजनेस में कामयाब होते हैं जिनके पास में सपने होते हैं। वो जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं और अपने परिवार को एक अच्छा लाइफ स्टाइल देना चाहते हैं। राइट। तो ये जो ड्रीम की मैं बात कर रहा हूँ, ना सिर्फ हमारे बिजनेस में, आज दुनिया का कोई भी बिजनेसमैन को देखो, अगर वो कामयाब है तो अपने सपनों की वजह से। एक हमारे भारत में बड़े मान सम्मान से नाम लिया जाता है, श्री धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी के बारे में आपने सुना होगा, या आप उनके बारे में, उनका बायोग्राफी यूट्यूब से जानने का कोशिश कीजिएगा। तो वहां पर बोलते हैं कि धीरूभाई अंबानी जो है, अपने शुरुआती दिनों में पेट्रोल पंप पर नौकरी करते थे। राइट। तो हजारों लाखों लोग पेट्रोल पंप पर नौकरी करते हैं, आज भी करते हैं। मगर ये देखा जाता है कि एक पेट्रोल पंप पर नौकरी करने वाला सारा जीवन अपना साधारण ही बताता है, वो कभी भी अल्ट्रा अमीर नहीं बनता। मगर धीरू भाई अंबानी आज देश के नंबर 1 रिच पर्सन बने, भारत के नंबर 1 दौलतमंद बने। तो उसके पीछे का वजह था, वो था उनके सपने, यानी कि ड्रीम। तो उसी प्रकार इस बिजनेस में भी यदि आपको कामयाब होना है तो आपके पास सपने होना जरूरी है। और वो सपना कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ जो है विदाउट लोन वाली, मतलब मेरे पे कोई कर्जा ना हो, मेरा चॉइस का गाड़ी हो, मेरा चॉइस का घर हो, मेरा ड्रीम मंथली इनकम हो, मेरे बच्चों को, मेरे को हायर एजुकेशन देना है, मेरे बच्चों का शादी करना है। इवन कुछ भी हो सकता है, चाहे वो छोटा ड्रीम या बड़ा ड्रीम। मगर ये ड्रीम होना इस बिजनेस में बहुत 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 आवश्यक है। क्योंकि यहाँ पर आप नौकरी करने के लिए नहीं आए कि कोई बॉस आपको ऑर्डर देगा और आप उस ऑर्डर का पालन करोगे। यहाँ पर आप मालिक हो, आप ओनर हो। आपको किसी प्रकार का प्रेशर नहीं है कि सुबह उठ के 9 बजे ट्रेनिंग अटेंड करना है या आपको हर दिन काम करना है। ये आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है। लेकिन अपनी मर्जी, अपनी इच्छा से वही काम करते हैं जो मालिक होते हैं। आपने देखा होगा, जिन लोगों का दुकान होता है उनको कोई नहीं बोलता कि सुबह उठ के आप दुकान का शटर खोलिए, राइट, दुकान पे बैठिए। मगर नौकरी करने वालों को हमेशा फोन करके बुलाया जाता है कि जल्दी आइए, आप लेट हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर नौकर नहीं है, हम लोग क्या है, मालिक है। और मालिक के पास एक बात होती है, वो क्या होती है, उसके सपने। उसे अच्छा जीवन जीना है, इसलिए उन्होंने बिजनेस को चूज किया है। और मैं आप सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने माई लाइफ जैसा खूबसूरत बिजनेस को चूज कर लिया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ड्रीम आपके पास होना जरूरी है। जब ड्रीम आपने देख लिया, तो यहाँ पर ड्रीम का एक उसको सच करने का यहाँ पर एक फॉर्मूला है।
तो जब आप सपने देखते हैं ना, तो 3 प्रकार से आपको सपनों को सच करना है। पहले उन सपनों को सच करना है जो 6 से 12 महीने में कंप्लीट हो सकते हैं, जिसको शॉर्ट टर्म ड्रीम बोला जाता है, यानी कम समय में अचीव होने वाले हमारे सपने। दूसरे प्रकार के जो सपने होते हैं उनको मिडिल टर्म बोला जाता है, यानी कि जिनको 12 से लेकर 24 महीने, मतलब 1 से 2 साल में जो सपने हमारे पूरे हो सकते हैं, उनको हम मिडिल टर्म बोलते हैं। और लास्ट बोलते हैं लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म ऐसे सपने जो 2 से 3 साल 5 साल में हमारे सपने पूरे होंगे। तो सपनों को इस प्रकार से हमको डिजाइन करना है, क्योंकि हमारे सपने बहुत सारे हैं, राइट। तो हम यदि ये बोलते हैं कि अगले महीने में सच हो जाए, तो ये बिजनेस है, कोई लॉटरी नहीं है कि आप नंबर लगा रहे हो अगला महीना वो खुल जाएगा। तो ये बिजनेस है, तो इसमें आपको कामयाब होने में जितना वक्त लगता है उतना लगने ही वाला है। तो अपने सपनों को हमें सूचीबद्ध करना है, लिस्टिंग करनी है कि पहले कौन से सपने पूरे करने हैं, मिडिल में कौन से करने हैं, एंड लॉन्ग में कौन से करने हैं। तो हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। और उन सपनों पे आपको एक सूत्र हमेशा याद रखना है। बोलते हैं सपने उन्हीं के सच होते हैं जो अपने सपनों पर बिलीव करते हैं, अपने सपनों पर यकीन करते हैं। जिन लोगों को अपने सपनों पर ही भरोसा नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं हाँ मैं सपना देख तो रही हूँ कि मुझे कार चाहिए, पर मुझे लगता नहीं कि कभी कार आएगी। हाँ मुझे लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए, पर मुझे लगता नहीं कि मुझे लाख रुपए मिलेंगे। जो लोगों को ये डाउट है इंटरनली, वो कभी भी उस चीज को अचीव नहीं कर पाएंगे। ये कुछ वैसा ही है, आपने 10th का एग्जाम दिया होगा, कभी 12th का एग्जाम दिया होगा, या कोई भी एग्जाम दिया है। जिन बच्चों को खुद पर डाउट होता है ना कि मैं पता नहीं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मेरे को नहीं लगता, ऐसे बच्चे कभी भी पास नहीं होते। और वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको 100% बिलीव होता है कि एक भी क्वेश्चन मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, हर क्वेश्चन का जवाब मैं लिख के आने वाली हूँ और मेरे को टॉप करना है। तो वही लोग कामयाब होते हैं जिनको अपने सपनों पर बिलीव होता है। तो बोलते हैं एक फॉर्मूला है, आप सपने देखिए, बिलीव कीजिए उन पर और उनको अचीव कर लीजिए। ये सिंपल फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, कैसे कैसे ड्रीम्स होते हैं, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म, इसके बारे में जाने। तो सबसे पहले आता है शॉर्ट टर्म ड्रीम। तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पर 6 से 12 महीने में हम कौन से सपनों को सच कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 6 से 12 महीने के अंदर आपका सपना होगा एक अच्छा सा फोन लेना। हो सकता है पुराना फोन आपका हैंग होने लगा हो सकता है पुराना फोन आपको पसंद ना आता हो, या हो सकता है कि आज भी आप अपना वो फोन नहीं चला रहे हैं जो आपको चलाने की चाहत है। तो एक सपना देखिए कि इस बिजनेस से मैं आने वाले 6 से 12 महीने के अंदर अपनी कमाई से मैं अपना खुद का फोन लूंगी या फोन लूंगा। ये एक आपका ड्रीम हो सकता है। या आपके पास फोन है तो आपके पास है ना टू व्हीलर नहीं, तो आपका एक सपना हो सकता है कि हमें इस बिजनेस से अपने लिए एक्टिवा लेना है, टू व्हीलर लेना है, इवन कोई भी गाड़ी लेना है। ये एक ऐसा ड्रीम है जिसको आप 6 से 12 महीने के अंदर इस बिजनेस में बड़ी आसानी से अचीव कर सकते हैं। और जैसे ही ये सपने आपको अचीव होते हैं, प्राप्त होते हैं, तो आपका जो बिलीव है ना वो बढ़ने लगता है। आपको लगता है अगर छोटे सपने मेरे पूरे हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये मिडिल टर्म एंड लॉन्ग टर्म भी मेरे सपने पूरे हो जाएंगे। और आपको एक्साइटमेंट आने लगता है, जोश आने लगता है, और आपके अंदर आत्मविश्वास भर जाता है। और जब आपके अंदर विश्वास होता है, तभी आप दूसरों को विश्वास ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये थे हमारे शॉर्ट टर्म ड्रीम। इसके बाद आते हैं हमारे मिडिल टर्म। मिडिल टर्म ड्रीम क्या है? वो सपने जो 12 से 24 महीने के अंदर पूरे होते हैं। इसमें देख लेते हैं क्या है। तो नंबर 1 है आपका कार। आज आप अपने परिवार के साथ जाते हैं, तो जिन लोगों के पास में गाड़ी नहीं है, तो उन्हें बड़ा अजीब लगता है एक ही ऑटो में 6 लोग बैठे हैं, या भाड़े के लिए बार्गेनिंग कर रहे हैं, या ऐसी गर्मी में उन्हें ऐसा लग रहा है काश कार होती तो बढ़िया एसी में हम रहते, राइट। तो ये एक आपका मिडिल टर्म ड्रीम जो आप 1 से 2 साल के भीतर इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म में आपके सपनों का घर। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा ड्रीम हाउस बने, एक ऐसा ड्रीम हाउस कि जहां पर हम किसी को बुलाएं ना तो हमें बड़ी खुशी हो, बड़ी हैप्पीनेस हो। आज बहुत सारे लोग अपने लोगों को अपने घर इसलिए नहीं बुलाते, उन्हें अंदर अंदर लगता रहता है कि अभी घर हमारा उतना अच्छा नहीं है, उतना अच्छा किचन नहीं है, उतना अच्छा हॉल नहीं है, राइट। तो ये एक जो सपना है भारत की हर लेडीज को रहता ही रहता है, और जेंट्सों को भी रहता है। तो ये लॉन्ग टर्म में आता है, जो कि 24 से 36 महीने, यानी 2 से 3 साल या 3 से 5 साल के भीतर आप इस बिजनेस से अचीव कर सकते हैं। तो 3 प्रकार के सपने देखे हमने। इसके अलावा ऐसा नहीं कि बड़े ही ड्रीम के लिए आप इस बिजनेस में आए हो, छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं जो सालों से दबी हुई हैं,
वो हम नहीं कर पा रहे, वो क्या क्या है, वो भी इस बिजनेस के माध्यम से हम पूरी कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग चाहते हैं ज्यादा कुछ नहीं सर, मेरा तो लाख रुपए पर मंथ की इनकम हो गया ना, तो बस मेरे को लगेगा जीवन सार्थक हो गया। तो इस ड्रीम को आप पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा इस कंपनी के अंदर लोगों को लगता है सर पैसा ठीक है, मेरे को ना फास्टेड जल्दी से जल्दी कोई रैंक पर पहुंचना है, मेरे को भी सम्मान चाहिए स्टेज पर, मेरे को भी ट्रॉफी चाहिए, मेरे को भी मेडल चाहिए, ये एक सपना हो सकता है। इसके अलावा टू व्हीलर मुझे खरीदना है, फोर व्हीलर मुझे खरीदना है, अच्छे कपड़े मुझे पहनना है, राइट। हम लोग जाते हैं मार्केट के अंदर, जाते हैं शोरूम पे नजर पड़ती है और हमें पसंद तो आ रहा है वो 5,000 रुपए वाला साड़ी, राइट, लेकिन पैसे के भाव में हम 500 1000 रुपए 2000 का लेके आते हैं, तो हम सपनों के कपड़े पहन सके, अपनी चॉइस के कपड़े पहन सके, ये भी एक आपका सपना हो सकता है। जूते, राइट, शूज, सेल्फ सेविंग। बहुत सारे लोगों का स्थिति क्या है, वो हर महीना कमाते हैं और हर महीना पूरे को पैसे को खर्च कर लेते हैं। 25,000 रुपए सैलरी मिली, 25,000 रुपए पूरा खर्च कर लिया, उनके पास में कोई सेविंग नहीं होती, तो वो कभी भी कोई डिसीजन नहीं ले पाते उनका। लेकिन एक सपना है कि मेरे अकाउंट में हर महीना कुछ ना कुछ महीने का 20,000 25,000 50,000 लाख रुपए सेव रहता रहे, आरडी होती रहे, एफडी होती रहे। मेरे पास खुद का सेल्फ सेविंग होना बहुत जरूरी है। कभी भी कोविड आ जाए, कभी भी कुछ ऐसी बात आ जाए, लाइफ अनसर्टन है, अगर मैं काम करना बंद कर दूं लेकिन मेरे पास सेविंग है जिसकी वजह से मेरा परिवार का खर्चा और जरूरतें पूरी होती रहे, ये भी एक सपना हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो अकाउंट है ना, वो खाली रहता है, राइट, और खाली रहे और बहुत सारे लोगों का तो माइनस भी रहता है, ऐसा भी मैंने देखा है। तो ये भी एक ड्रीम होता है। इसके अलावा लोन फ्री लाइफ, आज है ना भारत के अंदर जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड ले लो, ये ले लो, वो ले लो, हर चीज ईएमआई पे उपलब्ध है, राइट, जिसकी वजह से आज हमारे भारत में बहुत सारे लोग है ना कर्ज के तले दबे हुए, और उनका एक ही सपना है, ये भगवान इस मेरा कर्जा खत्म कर दो, फिर लाइफ में कभी लोन नहीं लूंगा। तो बहुत सारे लोग चाहते हैं मेरा जीवन जो है लोन फ्री लाइफ हो जाए, तो ये बिजनेस के माध्यम से ऐसा आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार के अनेकों अनेकों, इसके अलावा भी कोई भी आपका ड्रीम है उसको आप डायरी पेन में लिखिए और इस बिजनेस के माध्यम से आप उसको सच कर सकते हैं, राइट। बेस्ट स्पीकर बनना, जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मेरे सामने हमारे सीनियर स्पीच करते थे, तो मेरे मन में हमेशा रहता था कि राजेश यार, तुम भी कभी ऐसा होगा कि तुम्हारे हाथ में माइक होगा और पब्लिक तुमको सुन रही होगी, ऐसा तुम कर सकते हो क्या? क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति था, मतलब इंट्रोवर्ट जिसको बोलते हैं, मैं पहली बार जब स्टेज पे गया था लिटरली मैं अपना नाम भूल गया था। जो स्टेज का जो फियर होता है ना, बहुत ज्यादा बड़ा फियर होता है। और वहां से लेके यहाँ तक आज जब मैं बात करता हूँ तो लोग जब बोलते हैं कि ना सर आपको सुनते हैं, तो ऐसा लगता है सुनते ही रहो, तो ऐसा लगता है कि एक ड्रीम हमने पूरा कर लिया। तो ऐसे बहुत सारे ड्रीम्स हैं जिनको आप इस बिजनेस के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। तो ये थी सपनों की बात। ये सपने होना बहुत जरूरी है साथियों, बगैर एमबीबीएस के आप डॉक्टर नहीं हो सकते, राइट। उसी प्रकार इस बिजनेस में अगर आपके पास ड्रीम नहीं है, आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हो, ये बिजनेस होगा नहीं आपसे। मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ दिल्ली चले जाओ, लेकिन क्यों जाना है, अगर ये वजह आपके पास नहीं है ना, तो दिल्ली तो छोड़ो, हम ग्वालियर का महाराज बाड़े नहीं जाएंगे। तो आपके पास में ये ड्रीम है ना, वो वाई बनता है, क्यों करना है। उसके बाद आता है हाउ, कैसे करना है। तो कैसे करना है उसी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो वो है हमारा 5 बेसिक, 5 चीजें हैं जो इस बिजनेस के अंदर करना है। इस ट्रेनिंग का नाम है 5 बेसिक। इसको फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, इस ट्रेनिंग का नाम है 5 बेसिक। 5 बेसिक ट्रेनिंग में क्या आता है इसको समझते हैं। सबसे पहला आता है लिस्ट मेकिंग, उसके बाद आता है इनविटेशन अपॉइंटमेंट, जिसको बोलते हैं अप्रोचिंग भी बोलते हैं। तीसरा आता है सौदा प्रेजेंटेशन, यानी कि कुछ प्रेजेंटेशन है जिसको हमें शो करना है। चौथा आता है फॉलो अप, एक प्रोस्पेक्ट के कुछ डाउट होते हैं, ऑब्जेक्शन होते हैं, उनको हैंडल करने को फॉलो अप बोला जाता है। एंड पांचवा आता है लर्निंग। इस बिजनेस में है ना, एक्चुअली में प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं, ये बिजनेस जो है खुद को लीडर बनाने का बिजनेस है। और लीडर वही बनता है जो लगातार सीखता है। आज दुनिया में वही ऊंचे स्थान पर है जिसका एजुकेशन बहुत हाई है, चाहे वो कॉलेज की बात करें, चाहे स्कूल की बात करें। जिस आदमी का एजुकेशन बहुत हाई है ना, बहुत ज्यादा है, उस जगह वो ऑफिस हो या संस्था हो, उस जगह की टॉप के स्थान पर वो होगा। और जिसका एजुकेशन बहुत कम है
वो संस्था में सबसे नीचे होगा। जैसे कि एक जो प्यून होता है, प्यून, उसका एजुकेशन बहुत कम है इसलिए वो प्यून है, और उसी ऑफिस में कोई आईएएस बन के बैठा है, वो आईएएस इसलिए क्योंकि उसका एजुकेशन बहुत हाई है। उसी प्रकार इस बिजनेस में भी हमने देखा है, मेरा 6 साल के एक्सपीरियंस में, जिस व्यक्ति ने एजुकेशन पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया है, अपनी लर्निंग पे जिसने ध्यान दिया है, उसी का अर्निंग लगातार बढ़ा है। तो ये 5 चीजें हमें हर दिन करना है, हर महीने करना है, हर साल करना है और लगातार करना है। राइट। तो ये 5 बातें क्या हैं, एक एक करके हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले आता है लिस्ट मेकिंग, यानी कि लिस्ट बनाना। साथियों, ये बिजनेस जो है लोगों का बिजनेस है। राइट। हमें लोगों को एजुकेट करना होता है, हम लोगों को हेल्थ के प्रति एजुकेट करते हैं, वेलनेस के प्रति एजुकेट करते हैं। राइट। हम लोगों को पैसिव इनकम करना सिखाते हैं, उनकी लाइफ में एक्स्ट्रा इनकम कैसे बने ये बताते हैं। हमारा काम एजुकेटिंग करने का है। तो एजुकेट हम किसी जानवर को तो नहीं कर सकते, घर में पीछे दीवार है उसको तो नहीं कर सकते, हमें लोगों की जरूरत पड़ेगी। अब प्रॉब्लम क्या है, इस बिजनेस में आने से पहले हमारी जो पहचान होती है वो लिमिटेड लोगों की होती है। यानी कि हमारे कुछ रिलेटिव को हम जानते हैं, हमारे कुछ 2-4 फ्रेंड को हम जानते हैं, कुछ 1-2 पड़ोसियों को जानते हैं। यानी कि एक व्यक्ति के जो पहचान है, मेरा अनुभव है 20-25 लोगों का रहता है। बहुत अच्छा आप कोई सोशल मतलब उससे जुड़े हैं, कम्युनिटी से जुड़े हैं, या कहीं मंदिर जाते हैं, जिम जाते हैं, या थोड़ा सा आपका सर्कल अच्छा है, तो बहुत हुआ तो मैक्सिमम 50 लोगों का, और अच्छा हुआ तो 100 लोगों का, अधिकतम अधिकतम 150 लोगों का। इससे ज्यादा का पहचान एक आम इंसान का कभी रहता नहीं। राइट। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस बिजनेस में हम आए तो एक तरफ है ग्वालियर का 25 लाख की जनता, यानी 25 लाख लोग, और एक तरफ है आपके पर्सनल 150 लोग। आपको बड़ी कामयाबी कहाँ मिलेगी, बड़ी सफलता कहाँ मिलेगी? हमको बिजनेस किधर करना है, 150 लोगों में या फिर 25 लाख लोगों में? आप में से कोई बताइए। 25 लाख लोगों में। हाँ, सबकी सब बोल रहे हैं 25 लाख लोगों में। तो ये 25 लाख लोगों को हम जब भी अवेयर कर पाएंगे, इन लोगों को जब भी हम एजुकेट कर पाएंगे, जब इनसे हमारा बात होगा। राइट। तो अभी तक आज हम जब घर से बाहर निकलते हैं, अनजान आदमी से क्यों बात करेंगे, कोई वजह तो है नहीं। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद में अनजान व्यक्ति से बात करना, उनको बताना कि मेरा नाम रेनू आर्य है, मैं एलिमेंट वेलनेस में हम लोग कार्य करते हैं, अभी हम लोग एजुकेटिंग का काम कर रहे हैं, लोगों को हेल्थ के प्रति, वेल्थ के प्रति अवेयर कर रहे हैं, और अभी हमारा ट्रेनिंग चल रहा है, हम ये 5-7 मिनट का प्रेजेंटेशन आपको दिखाना चाहते हैं, कल दिखाएंगे, परसों। ये स्क्रिप्ट है, और ये आपके सीनियर के साथ में आपको सीखने का मौका मिले। ऐसा नहीं कि इस ट्रेनिंग के आपको अकेले करना है, पहला महीना, दूसरा महीना सीनियर आपके साथ, सीनियर के साथ रह के केवल 1 घंटे में, जैसे आप मान लीजिए सुबह ये डिसाइड करते हैं कि हर दिन मैं सुबह 6 से 7 या 7 से 8 या 8 से 9 या 10 से 11, या इवनिंग में शाम को 4 से 5 या 5 से 6, या जो भी, या फिर बोलते हैं मैं तो घर पे रह के सोशल मीडिया। तो एक बार ना सीनियर के साथ रह के एक बार आपने लिस्ट बनाना सीख लिया कि अनजान आदमी को किस तरीके से आप बात करते हैं, तो उसके बाद कभी भी आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। क्योंकि अगर आपने रिश्तेदारों में, पहचान में काम किया ना, तो आप 10 दिन लोगों को बताओगे और 10 दिन में आपके पूरे रिश्तेदारों की लिस्ट खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद 11वें दिन क्या करोगे? राइट। जिस दिन 150 लोगों को इस बिजनेस के बारे में बता दोगे, फिर उसके बाद फिर क्या करोगे? फिर आपको बैठना पड़ेगा, और जिस दिन आप बैठ गए तो पैसा आना बंद हो जाएगा। हमें कभी बैठना नहीं है, लगातार लगातार हर दिन 2-3 लोगों को हम बताते रहें। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो पहला जो गुण है वो है लिस्ट बनाना, ये आपको सीखना पड़ेगा। ये कुछ ऐसा ही है कि मान लीजिए आप अगर गृहिणी है, लेडीज है, तो आपको खाना बनाना आता होगा। राइट। तो आप मान लीजिए खाना आपके घर में खत्म हो गया, तो आपको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आप खाना बनाना आता है, आप खाना बना लोगे। राइट। अपने पेट भर लोगे, परिवार के सभी सदस्यों का पेट भर लोगे। मगर इसकी जगह अगर आप मेरे से बोलो तो मुझे खाना बनाना नहीं आता, तो अचानक से मेरा वाइफ जो खाना बना के गए और वो समझो खत्म हो गया, सुबह बनाया खत्म हो गया, तो शाम को मैं घर में खाना नहीं बना सकता, मेरे को होटल से ही मंगवाना पड़ेगा। और अगर होटल अगर बंद हो गया तो उस रात हो सकता है मुझे भूखा सोना पड़े। वो स्थिति है मेरा खाने के मामले में। राइट। और अगर मेरे से पूछे कार चलाना आती है, बाइक चलाना आती है, बोलते मैं आता हूँ, मेरे को आती है। तो रात को कोई मुझे 1 बजे 2 बजे उठा के बोलता है कि चौरसिया जी अपने को दतिया चलना है कार चला के, तो बिंदास जा सकता हूँ, मुझे कोई फियर नहीं है, कोई डर नहीं है, क्योंकि गाड़ी चलाना मुझे
आती है। लेकिन अगर वहीं आप लोग गृहिणी की बात करें, लेडीज की बात करें कि आपको बोला जा रहा है कि इमरजेंसी में जाना है और ये कार लेके जाना है, तो आपको अगर कार चलाना नहीं आती तो हाथ पैर फूल जाएंगे, मैं कैसे चलाऊंगी कार, मेरे को तो आता ही नहीं है। तो कार होने के बाद भी आप वहां पर नहीं जा पाएंगी जहां आपको जाना है। उसी प्रकार इस बिजनेस में जिस इंसान को लिस्ट बनाना नहीं आती, वो इस बिजनेस में हमने देखा है ज्यादा लंबे समय तक कामयाब नहीं होते हैं। तो हमें पहला गुण ये सीखना है, और जितना जल्दी सीखोगे उतना बढ़िया है। तो पहला गुण है लिस्ट बनाना। तो जिस किसी ने भी आपको इस बिजनेस में लेके आए हैं या ट्रेनिंग के माध्यम से जल्दी लिस्ट बनाना सीख ली। और लिस्ट बनाने का सीखने का जो समय है ना, 2 दिन में आप सीख जाते हो, 2 दिन से ज्यादा किसी को लगता नहीं। तो पहला गुण है लिस्ट बनाना। उसके बाद लिस्ट जब आप बनाते हो तो उसको शॉर्ट लिस्टिंग करते हो। लिस्ट कैसे बनेगी, आप जैसे एक डायरी लोगे, एक पेन लोगे, राइट। जैसे रेनू आर्य मैडम ने 100 लोगों का लिस्ट बनाया है, ऐसा आरती मैडम ने मेरे को कहा, और वो फोटो भी मेरे को भेजी। बहुत बढ़िया रेनू मैडम, शाबाश आपको, आपने 100 लोगों का लिस्ट बनाया। मगर ये लिस्ट है ना अभी आपका मिक्स लिस्ट है। मिक्स लिस्ट का मतलब है 100 लोग जो है ना, अभी हमको नहीं पता कि इस बिजनेस में कौन से 100 लोगों में से कौन लोग हमारे कस्टमर बनेंगे, कौन लोग डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे। कि सभी के सभी लोग ना डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन सकते, यानी सभी के सभी लोग काम नहीं करेंगे। कुछ लोग काम करेंगे, कुछ लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे बोलेंगे ना, ना तो हमें काम करना है ना तो हमें प्रोडक्ट लेना है। तीनों प्रकार की लिस्ट जो है वो अभी मिक्स है आपकी। अब ऐसे मान लो एक बार क्या हुआ कि हमारी मम्मी जी ने एक डिब्बे के अंदर दाल रख दी, रेड कलर की जो दाल आती है ना, क्या नाम होता है उसका, जो मसूर भी की है, दाल। हाँ। तो उस दाल को रख दी, उसी के अंदर एक गलती से जो है एक 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 दाल और रख दिया पॉलीथीन में। वो हरे कलर की आती है, क्या बोलते हैं उसको, छिलके वाली दाल, की राइट। दाल। हाँ, तो वो दाल रख दिया, और गलती से क्या हो गया, उसमें एक चने की दाल भी किसी ने डाल दी, वो पन्नी फट गया और तीनों दाल मिक्स हो गया। अब हमें एक प्रकार का दाल बनाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा मैडम, सबसे पहले तीनों दाल मिक्स हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों दालों को अलग अलग करना पड़ेगा। उनको दाल अलग अलग हो। अलग उनको अलग अलग करना पड़ेगा, बराबर। तो अगर हमें जी। बस हमें छिलके वाली दाल बनानी है तो छिलके के दाने अलग निकालना पड़ेगा, चने की बनानी है चने का अलग करना पड़ेगा। उसी प्रकार का जो लिस्ट है ना अभी आपका मिक्स है, राइट। तो इसमें से कुछ लोग हैं जो हमारे कस्टमर बनेंगे, कुछ लोग हैं जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, और कुछ लोग हैं ना कस्टमर बनेंगे ना डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे। तो हमें क्या करना है, सीनियर की मदद से इस लिस्ट 100 में से लिस्ट छांटनी, उनको मार्क करना है कि मैडम इनको हम अपना बिजनेस प्लान दिखाएंगे, इनको केवल हम प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, हेल्थ अवेयरनेस, और इनको ना हम प्रोडक्ट बताएंगे ना प्लान बताएंगे। क्लियर, वो सीनियर आपको मदद कर देंगे, उसको लीड्स बोलते हैं। तो लीड्स को ही हमें बिजनेस प्लान में लेके आना चाहिए। एंड कस्टमर वाली सबका सब ट्रेनिंग में आपको आपके सीनियर आरती मैडम आपको बता दें। तो यहाँ पर मैं आपको मदद करता हूँ तो लिस्ट को कैसे छांटते हैं, वो दालों को कैसे अलग करते हैं। तो आप जब लिस्ट बनाते हो तो लिस्ट आपकी 3 प्रकार की होती है। पहले को हम बोलते हैं हॉट लिस्ट, क्या बोलते हैं, हॉट लिस्ट। दूसरे को हम बोलते हैं वार्म लिस्ट, क्या बोलते हैं, वार्म लिस्ट। और तीसरे को बोलते हैं हम कोल्ड लिस्ट। ये जो आपकी मिक्स लिस्ट है ना, इसमें 3 प्रकार की लिस्ट है। पहली है हॉट लिस्ट, दूसरी है वार्म लिस्ट, और तीसरी है कोल्ड लिस्ट। एक एक करके समझते हैं क्या होता है। तो नंबर 1 हॉट लिस्ट वो होते हैं जो हमारे रिलेटिव हैं, हमारा परिवार है, हमारे वो लोग जिनके साथ में हर छोटा बड़ा कार्यक्रम उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि मेरे चाचा, मामा, जीजा, फूफा, राइट, मम्मी, पापा, भैया, भाभी, दीदी, जीजा जी, ये सब के सब हॉट लिस्ट की, जिनसे हमारा ब्लड से रिलेशन है, फैमिली के मेंबर्स होते हैं, इनको हम हॉट लिस्ट बोलते हैं। रिलेटिव हमारे होते हैं, रिश्तेदार, बुआ के लड़के, मामा के लड़के, मामा की लड़की, राइट। और कुछ हमारे बेस्ट फ्रेंड, कुछ होते हैं ना बचपन से, मतलब बचपन से उनके साथ में ही है हर चीज, उनको भी हर छोटे पूरे प्रोग्राम है। तो बेस्ट फ्रेंड भी हमारी फैमिली में ही आ जाते हैं। तो जो भी फैमिली मेंबर है, जो भी रिलेटिव है, जो भी बेस्ट फ्रेंड है, ये कौन सी लिस्ट है हमारी, हॉट लिस्ट, राइट। इसको हमेशा याद रखना। ये पहला प्रकार का लिस्ट है जिसको हॉट लिस्ट बोला जाता है। दूसरा लिस्ट चेक करते हैं, वार्म लिस्ट क्या होती है। वार्म लिस्ट वो है जो हमारे क्लोज फ्रेंड है, सोशल मीडिया फ्रेंड है, और
हमारे रिश्तेदारों के रिश्तेदार है, मतलब जीजा के दोस्त, मामा के पड़ोसी, एंड वो उनसे कनेक्ट है हमारा, मतलब बहुत हर छोटे प्रोग्राम में उनको नहीं बुलाते हैं, मगर हम उन्हें जानते हैं, वो हमको जानते हैं, ऐसे लोगों को हम वार्म लिस्ट बोलते हैं। राइट, यहाँ तक समझ में आ रहा है तो थम्स अप दिखा दीजिए एक बार। राइट, तो ये हो गया वार्म लिस्ट, क्लोज फ्रेंड, सोशल मीडिया फ्रेंड एंड रिलेटिव फ्रेंड। इसके बाद आते हैं कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट का मतलब वो लोग हैं, ना तो ये हमारे फैमिली मेंबर हैं और ना ही हमारे फैमिली मेंबर के कुछ फ्रेंड्स हैं, ये स्ट्रेंजर पीपल है। स्ट्रेंजर मतलब बिल्कुल अनजान। आप समझो कोई गाड़ी में जा रहे हो, बस से जा रहे हो और उसी बस में कोई दूसरा यात्री सफर कर रहा है, आप पहली बार आपने उसको देखा है, उन्होंने पहली बार आपको देखा है, ऐसे लोगों को हम स्ट्रेंजर बोलते हैं, यानी कि अनजान बोलते हैं, यानी कि कोल्ड कॉल बोलते हैं। तो ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? हमें मंदिरों में मिलते हैं, पार्क में मिलते हैं, शादी में मिलते हैं, एग्जाम देने गए वहां मिलते हैं, शॉपिंग करने गए वहां मिलते हैं, एंड हम जब सर्वे करने जाते हैं वहां मिलते हैं। तो ऐसे लोगों को हम कोल्ड बोलते हैं। तो तीन प्रकार का लिस्ट हो गया, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट एंड कोल्ड लिस्ट। तीनों का डेफिनेशन यहाँ हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं रिजल्ट सबसे ज्यादा किस में आता है, हॉट में आता है, वार्म में आता है, या कोल्ड में आता है। तो जब आप काम करना शुरू करेंगे ना, तो आप जो अपेक्षा कर रहे हैं ना उसका उल्टा होता है यहाँ पर। ये मैंने पहली बार इस बिजनेस में जाना। हम सबसे ज्यादा अपेक्षा किसको कर रहे हैं, कौन हमारे साथ देगा? हमें लगता है कि हमारा फैमिली मेंबर सबसे ज्यादा साथ देगा, पर रिजल्ट पिछला 25 सालों का डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास रहा है, जब भी आप अपना हॉट लिस्ट पे जब बात करते हैं, 100 लोगों को आप बोलते हो, तो 10% ही आपकी बात सुनते हैं और 90% लोग बोलते हैं कि ये क्या फालतू का तुम काम कर रहे हो, यही काम मिला था आपको दुनिया में, सारे काम और नहीं है क्या? मतलब वो आपको ना सिर्फ मना करते हैं, आपको भी इस बिजनेस को बोलते हैं कि छोड़ दो, मत करो, ये बेकार काम। मेरे खास रिलेटिव हैं, मेरे चाचा जी हमेशा कहते हैं क्या काम कर रहे हो आप, इससे तो बढ़िया तुम दूसरा काम कर लो, इसमें क्या रखा है। ये शुरुआत के दिनों में बोलते थे, लेकिन जैसे जैसे इस बिजनेस में मैंने काम करते गया और सफलता लेता गया, पहली बार मैं जब टू व्हीलर लेके आया, पहली बार जब मैंने अच्छा इनकम किया, अब मैं जब मैं कार लेके आया, तो अभी वो ही बोलते हैं नहीं आप बहुत बढ़िया काम। तो ये जो रिलेटिव है ना, शुरुआत में आपको इनसे ना थोड़ा सा उपेक्षा नहीं करनी है, ये आपकी बात को सुनेंगे समझेंगे, मगर ये आपके साथ करेंगे कभी नहीं। मगर कुछ एक आध तो रिलेटिव कर भी सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 100 लोगों को यदि आप बताओगे, परिवार के सदस्यों को, कि ये प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर लो, तो बोलेंगे ये तो बहुत महंगा है, हम तो बाजार का कर लेंगे। आप उनको बोलोगे इस बिजनेस में आप जुड़ जाओ, तो बोलेंगे नहीं नहीं हमें नहीं करना, तुम ही कर लो, तुम पैसे कमाओ या हम पैसे कमाए, बात एक ही है। इस प्रकार की बात करेंगे। आप प्रोडक्ट का अगर ज्यादा प्रेशर करोगे, यार एक बार तो ले लो, तो बोलेंगे ठीक है दे जाओ, पर पैसे बाद में ले लेना। राइट, और पैसे बाद में लेने का जब वो बोलते हैं, और जब आप उनसे पैसे मांगने जाओगे कि वो हमने प्रोडक्ट दिया था पैसे दे दो, तो बोलेंगे यार उसमें तो बेकार, उसका तो कुछ रिजल्ट ही नहीं आया, ये रखिए सीसी। तो कहने का मतलब वो जो रिलेटिव और फैमिली मेंबर्स हैं जिन पे आपने अपेक्षा करी थी, वो आपको बहुत निराश कर देंगे। आप ये पिक्चर देख रहे हैं इमोजी में, आप इतने निराश हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि गलत मैं इस बिजनेस में आ गई हूँ, मैं इसमें फंस गई हूँ और मैं भी इस बिजनेस को छोड़ देती हूँ। लेकिन एक समझदारी वाला सवाल अपने आप से करना कि आप इसमें इस बिजनेस में क्या लगाया था कि जिसकी वजह से जो है आप फंस गई हैं। इस बिजनेस में आपका कितना लाखों रुपए लगा जिसकी वजह से आप इस बिजनेस में लुट गई हैं, बैंक करप्ट हो गई हैं। तो जवाब आएगा कि भाई कुछ नहीं लगाया हमने। राइट, तो ये जवाब जब आएगा ना, तो आप मुस्कुरा जाओगे कि यहाँ खोने के लिए कुछ तो है नहीं। मगर इस नियम को अगर आपने समझ लिया, तो नतीजा क्या होगा, आप जब भी रिलेटिव को बात करोगे ना और उन्होंने मना किया, तो आपको निराशा नहीं आई, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि ये तो होने ही वाला है। अभी देखिए गर्मी में गर्मी पड़ती है, ये आपको सबको पहले से पता है। तो गर्मी देख के हमने ना दुखी नहीं हो जाते कि अरे यार इतना गर्मी क्यों मतलब पड़ रहा है, वो तो है ही है। राइट, तो उस चीज को हमें पता है। मैं कभी कभी कुछ मेरे पहचान के लोग, उनके डॉगी बंधे हुए हैं, डॉगी। राइट, तो बोलते हैं कि आ जाओ, काटेगा नहीं भौंकेगा सिर्फ। तो मैं जब भी जाता हूँ ना, तो मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे मालूम है काटेगा नहीं, भौंके पहले से ही पता है। पर जो पहली बार जाता है उसको भौंकने पर भी बहुत डर लगता है। कई लड़कियों की चीख निकल जाती है, अरे पकड़ो इसको डॉगी को। मुझे पता है वो डॉगी भौंकेगा, कपड़े को पकड़ेगा, आपको लगेगा ये काट लेगा, मगर वो डॉग काटता नहीं। उसी प्रकार
आपका जो फैमिली है, मेंबर्स हैं, ये आपको इस प्रकार से बात करेंगे कि ऐसा लगेगा छोड़ दो, मगर वहां पे एक ही समझदारी दिखानी है, होने के लिए कुछ नहीं है। राइट, रिजल्ट हमें कहाँ मिलेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया तो थम्स अप दिखा दीजिए। दूसरा लिस्ट आता है वार्म लिस्ट, यानी कि ये वो लोग हैं जो थोड़े से रिलेटिव के थोड़ा सा क्लोज हैं, स्कूल फ्रेंड, जॉब वाले, सोशल मीडिया वाले। ये तो इन 100 को बताओगे ना तो 100 में से 20% लोग आपको कर लेंगे। तो यहाँ जैसे ये थोड़ा करते हैं, आपके चेहरे पे हल्का सा स्माइल आता है कि चलो परिवार के सदस्यों ने किया, कोई बात नहीं है, मेरे क्लोज फ्रेंड तो मुझे कर रहे हैं, क्लोज फ्रेंड तो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, क्लोज फ्रेंड तो मेरे साथ आ रहे हैं, हल्का सा स्माइल आएगा। लेकिन सफलता पता है कहाँ छुपी है? ये सीक्रेट आज हम आपको बता रहे हैं। आपको बड़ी सक्सेस, बड़ी कामयाबी मिलने वाली है, वो है कोल्ड लिस्ट। जिस दिन मुझे ये पता चल गया कि सबसे ज्यादा रिजल्ट कोल्ड में ही होगा, मेरा मैक्सिमम काम मैं रिलेटिव में तो बताता ही नहीं, वार्म लिस्ट को भी ना के बराबर। सबसे ज्यादा हमारा जो काम है वो अनजान लोगों पे हम लोग करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा रिजल्ट हमें इधर ही मिलता है। तो समझो आप 100 नंबर का एग्जाम है, अगर आपके 100 में से 10 नंबर आए तो क्या होगा? आप फेल हो जाएंगे। 100 में से अगर आपने समझो 20 नंबर आए तो क्या होगा? फेल हो जाएगा, फेल हो जाओगे आप। अगर ये बिजनेस को कर रहे हो हॉट लिस्ट में और बॉम्ब लिस्ट में, यानी कि पहचान में, तो दोनों का मिला के नंबर कितना होता है आरती मैडम? 30 30। 100 में से अगर 30 नंबर आए तो क्या होगा? है। तब भी फेल हो जाएंगे। यानी कि आप पहचान में काम करोगे ना, तो एक गारंटेड तरीका है इस बिजनेस में फेल होने, गारंटेड। आप केवल सिर्फ पहचान में काम करोगे, गारंटेड तरीका है कि इस बिजनेस में आप फेल हो जाओगे। और अगर 100 में से 70 नंबर आए तो क्या होगा मैडम? पास हो जाता हूँ। पास हो फर्स्ट टाइम। जाएंगे। राइट, अच्छे रैंक से पास हो जाएंगे। तो आप बताइए 30 नंबर लाना चाहिए कि 70 नंबर लाना चाहिए? अच्छा। हाँ, तो हमें सबसे ज्यादा हमेशा रखना है कोल्ड कॉल, अनजान पे काम करना है। और अनजान लोगों की खास बात और एक है, अगर अनजान आदमी मना भी करता है ना कि आपका मैं नहीं 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 अभी नहीं लेना है प्रोडक्ट, नहीं नहीं अभी नहीं, आपके साथ काम नहीं करना है, तो हमारा दिल नहीं टूटता है, कोई बात नहीं, वो हमारे प्रोडक्ट को मना कर रहा है, हमारे बिजनेस को, हमको नहीं। लेकिन रिश्तेदार मामा का लड़का बोलता है, जिसको हमने दिन रात पिक्चर दिखाई, दिन रात मामा की लड़की को मोमोज खिलाए, और वो मना करती है तो दिल टूट जाता है, यार इसके लिए कितना किया और ये मेरे से क्रीम नहीं ले रही है। तो ये पहचान के लोगों में ये खतरा रहता है। तो हमें क्या करना है? कोल्ड लिस्ट पे काम करना है। और एक कदम और आगे हम बढ़ जाते हैं, हमें सिर्फ कोल्ड लिस्ट पे ही काम नहीं करना, हमें तीनों लिस्ट पे काम करना है। यदि अगर 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा ना। तो हमको क्या करना है? तीनों लिस्ट पे काम करना है, मगर रिजल्ट कहाँ कैसे आते हैं, इस बात को आपने समझ लिया तो आपको बिजनेस में कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो यहाँ अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो आप थम्स अप दिखा दीजिए, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है लिस्ट के बाद में इनविटेशन। एक बार समझो आपका लिस्ट बन गया 100 लोगों का, 200 लोगों का, आपने अनजान लोगों का लिस्ट बना लिया है पहचान का। तो दूसरा काम होता है उन लोगों को उनसे उनसे अपॉइंटमेंट लेना, उनसे बात करना। तो अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं कि समझो रेनू मैडम आप मेरे से अपॉइंटमेंट ले रही हैं कि नमस्कार भैया राजेश, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में कुछ अच्छी चीज मुझे बतानी है, 15-20 मिनट लगेगा, बताइए मैं कल आकर मिलूँ या परसों। तो ये एक अपॉइंटमेंट हो गया। तो आप उनसे अपॉइंटमेंट लेके मिलने जाती हो और उनको हेल्थ अवेयरनेस दिखाती हो, या उनको अपने घर बुला लेती हो, इनविटेशन कर लेती हूँ कि भैया हमने एक नया मिशन पर काम कर रहे हैं, केमिकल फ्री इंडिया। आज देश के अंदर बहुत तेजी से बीमारियां बढ़ रही हैं, कि बीमारियां होती क्या है, क्या वजह है, और इनसे कैसे दूर रह सकते हैं। इसके लिए हम फ्री डेमोन्स्ट्रेशन एक क्लास कर रहे हैं, एक बार आ जाइए। तो इनविटेशन उनको इनवाइट करना है। तो ये कला है, प्रैक्टिस करने से आपको आ जाएगी। आज हम अ, अ, बता रहे हैं मंडे टू फ्राइडे हमारा प्रैक्टिस चलेगा, तो उसमें आप सीखिएगा। तो वो जो 100 लोगों को आपने लिस्ट बनाया है ना, तो उनसे पर्सनल मिलने के लिए उनको इनवाइट करना, अपॉइंटमेंट लेना, ये एक दूसरा गुण है जो आपको सीखना है। यहाँ पर कुछ अ, तरीके बताए जा रहे हैं, उनको आप समझिए। जब भी मैं किसी को बिजनेस में मेरे को लेके आना है तो मैं बोलता हूँ, डू यू वांट पेसिव इनकम? क्या आप चाहते हो कि आपका भी पेसिव इनकम हो जाए? राइट।
मैं बोलता हूँ डू यू वांट वर्क पार्ट टाइम, क्या आप पार्ट टाइम में कुछ काम करना चाहते हैं? डू यू वांट प्रमोशन वर्क ऑन सोशल मीडिया, क्या आप सोशल मीडिया से काम करके कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं? मैं बोलता हूँ डू यू वांट टू ए बिजनेस अलोंग विद जॉब, क्या आप जॉब के साथ में आपका खुद का बिजनेस करना चाहते हैं? या मैं बोलता हूँ डू यू वांट टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम, क्या आप एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं? तो ज्यादातर लोग बोलते हैं यस, क्या है बताइए। तो कुछ यहाँ पर चार पांच मैंने कुछ बताया, इसके अलावा 50 और ऐसा तरीके हैं, स्क्रिप्ट है जिसके माध्यम से हम लोगों से मिलने का समय फिक्स कर सकते हैं। फोन पे भी हो सकता है और पर्सनली भी हो सकता है। तो दूसरा गुण था हमारा इनविटेशन। इसके बाद आता है सुधा प्रेजेंटेशन। हम लोग है ना प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, चाहे हमारा इनकम प्लान हो या हमारा हेल्थ अवेयरनेस हो। तो इनकम प्लान में 3P आपको हमेशा याद रखना है। 3P फॉर्मूला बोलते हैं। तो पहला पी आता है, हमें कंपनी का प्रोफाइल बताना है। 13 अगस्त 2013 से हमारी कंपनी काम कर रही है, राइट। और इसके अलावा कंपनी का सीईओ मालिक ये हैं, प्रोडक्ट ये हैं, एंड बिजनेस प्लान ये है। तो 3P आता है, पहला पी प्रोफाइल, दूसरा पी प्रोडक्ट, तीसरा पी प्लान। तो यहाँ पर ये कैसे करना है, ये भी सीनियर के साथ रोल प्ले करके आप सीख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सुधा प्रेजेंटेशन। शुरुआत में आप 1 to 1 एक एक आदमी के सामने ये करोगे। फिर जैसे जैसे आपका टीम बढ़ जाएगा, तो आप अकेले होगे, आपके सामने 100 लोग बैठे होंगे, आप अकेले होगे आपके सामने 500, आप अकेले आपके सामने 1000। तो स्टेज से भी प्रेजेंटेशन करना आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, जैसे जैसे आप कामयाब होते जाएंगे, जैसे जैसे ये चीजें आपको आती जाएंगी। और जो इंसान ये बोलता है कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा, तो ये मान के चलिए वो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो जितना जल्दी हो सके प्रेजेंटेशन करना आपको सीखना है। तो ये था हमारा तीसरा 5 बेसिक के अंदर। और चौथा है हमारा फॉलो। फॉलो अप में क्या होता है, व्यक्ति आपका प्रेजेंटेशन सुन लिया, सारी बातें समझ ली, अभी उसके कुछ ऑब्जेक्शन है। वो बोलता है तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत महंगा है, राइट। वो बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, वो बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, वो बोलता है मेरे रिलेटिव ने किया था, वो इस काम में फेल हो गया, वो बोलता है इस प्रकार का कंपनियां बहुत सारी हैं, इस प्रकार के काम में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो हर सवाल के ऑब्जेक्शन को जवाब देना, उसको फॉलो अप बोलते हैं। जैसे किसी ने बोल दिया कि तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत महंगा है, तो हमेशा एक नियम है जिसको बोलते हैं फील फेल्ट फाउंड। उसको फील करवाना कि जो आप बोल रहे हो सही बोल रहे हो। जब मैंने भी पहली बार देखा था तो मुझे भी लगा था कि नहीं यार ये प्रोडक्ट तो महंगा है। लेकिन जब इसकी गहराई में मैं गया और इसके गुण देखे, इसके अंदर जब जुड़ी बूटियां देखी, क्वालिटी देखी, आयुष मार्क का प्रमाण देखा, तब मुझे समझ में आया कि नहीं वैल्यू फॉर मनी है और इसके रिजल्ट बहुत शानदार है। और दुनिया में जो भी प्रीमियम चीज है वो हमेशा महंगी होती है। आप देखिए ना, बाजार में एक फोन आता है 1.5 लाख रुपए का, एक फोन 15,000 रुपए का भी आता है। तो फिर 1.5 लाख के फोन के लिए लोग क्यों लाइन लगा के फोन लेते हैं? कई लोग ईएमआई पे लेते हैं। तो कुछ क्वालिटी है। आप मार्केट में गए, एक जगह घी मिल रहा है 1,000 रुपए किलो, एक जगह मिल रहा है 500 रुपए किलो। आप मेरे को बताओ अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए कौन सा घी लेना पसंद करेंगे? तो ज्यादातर लोग जवाब देते हैं कि सर हम तो 1,000 वाले ही लेंगे। बाजार में आप साड़ी खरीदने जाते हो, एक 500 रुपए का साड़ी आता है, एक 5,000 रुपए का आता है। आप मेरे को बताइए क्वालिटी किस में ज्यादा होगी? तो सबका जवाब है डेफिनेटली 5,000 में, राइट। उसी प्रकार का हर चीज, लैपटॉप अगर आप देखेंगे, एक 25,000 का है, एक 50,000 का है, किस में क्वालिटी सबसे ज्यादा होगी? डेफिनेटली 50,000 में। तो हमारी कंपनी जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी में समझौता नहीं करती, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाती है। इस प्रकार के प्रोडक्ट बनाती है कि एक बार अगर कोई व्यक्ति प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है तो बार बार मांगता है। आज भी मेरा बिजनेस अगर आप देखेंगे 60-70% जो बिजनेस है वो रीपरचेस होता है, यानी कि जो पुराने लोग हैं वही लोग खरीदारी करते हैं। तो ये प्रोडक्ट की ताकत है, ये क्वालिटी है। तो अगर प्रोडक्ट अगर क्वालिटी अच्छा है तो डेफिनेटली महंगा तो होगा, मगर ये पहली बार देखने में लगता है। लेकिन एक बार आपने इसका इस्तेमाल कर लिया तो फिर आपको लगता है कि नहीं अब तो यही इस्तेमाल करना है। मुझे आज भी याद है, आज से करीब 15-20 साल पहले ग्वालियर में टॉकेज हुआ करती थी, नॉर्मल टॉकेज जिसके अंदर पंखा चलता था, राइट, कुर्सियां ऐसी होती थी। और मेरे को मूवी पिक्चर देखने का बड़ा शौक था। तो उस जमाने में पिक्चर का जो टिकट होता था वो 20 रुपया 30 रुपया होता था। तो पहली बार ग्वालियर में एक मॉल बना जिसका नाम था डीडी मॉल। उसके अंदर एक हॉल बना जिसका नाम था फन सिनेमा, और उसके अंदर बोला गया टिकट 100 रुपये। तो मेरा दोस्त बोलता है कि फन सिनेमा में मूवी देखेंगे। तो मैं उस दोस्त को समझा रहा हूँ यार फिल्म तो वही है, हीरो तो वही है, गाने तो वही है, एक्टिंग तो वही है, कॉमेडी तो वही है,
तो इसी चीज को देखने के लिए जो हम 20 रुपए में देख सकते हैं, तो 100 रुपए क्यों देना है? तो मेरा दोस्त जबरदस्ती करके बोले एक बार तो चलो भाई, वो मेरे को लेके गया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने जब वो फन सिनेमा के अंदर जब मूवी देखा, 100 रुपए लगा, लेकिन वहां का जो एक्सपीरियंस, वहां का एसी, वहां का ऑडियंस, वहां का सीट, इतना वैल्यू फॉर मनी था कि उसके बाद में कभी वापस मैं टॉकीज में नहीं गया। तो एक बार आप ब्रांड पहन लेते, उसके बाद फिर लोकल आपको फ्री में भी कोई देगा ना, तो आप पहनेंगे नहीं। चाहे वो कपड़ों की बात हो, चाहे जूते की बात हो। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आप बताइए, कोई तो बोलिए। हाँ। यस सर, यस सर, यस। एक बार हम ब्रांड का इस्तेमाल करते हैं तो लोकल में कभी जाते नहीं। तो ये जो आंसर हम देते हैं, उसको आंसर से कस्टमर भी समझता है एंड आगे बढ़ता है। तो सभी जवाब, सवालों के जवाब होते हैं, आंसर होते हैं। आपको एक बार उसका सीख के उसको सीख लेना है और जिंदगी भर इसको करते रहना है। तो फॉलो हमेशा, एक बात और याद रखे, कुछ नियम है। जैसे किसी को भी आज हमने प्रेजेंटेशन दिया, 24 घंटे के अंदर उसका क्लोज करना। क्योंकि व्यक्ति जब सुनता है तो उसके दिमाग में रहता है, सब कुछ चीज ताजा रहता है, लेकिन 24 घंटे के बाद में वो भूलना शुरू कर देता है, आपने क्या बताया था, क्या समझाया था, वो सारा का सारा एजुकेशन, मोटिवेशन उससे निकल जाता है। और वो डिसीजन वो लेने में उसको तकलीफ होती है। 24 घंटे के अंदर हमें क्लोज करना चाहिए। और मेरा 6 साल के अनुभव में और पिछला 25 साल की डायरेक्ट सेलिंग में बोला जाता है, 10 क्वेश्चन से ज्यादा आते नहीं। जब आप यहाँ पर किसी को बात करेंगे ना, तो कोई इंसान बोलेगा प्रोडक्ट महंगा है, पैसे नहीं है, रिलेटेड, मतलब 10 से ज्यादा आते नहीं, मैक्सिमम मैक्सिमम 4, इससे ज्यादा। इनका आंसर आप देना सीख जाओगे तो हर बार आप जीत के आओगे, हर बार सफल होके आओगे। और फॉलोअप करते समय कुछ चीजों को और आप ऐड कर सकते हैं। नंबर 1, फॉलोअप जब आप करते हैं, फॉलोअप विद सीनियर और डाउनलाइन। जब भी आप किसी का फॉलोअप करते हैं तो उस समय या तो आपके साथ सीनियर होना चाहिए, या तो आपका डाउनलाइन होना चाहिए। ऐसा क्यों बोला जाता है? ऐसा इसलिए बोला जाता है कि अगर आप कोई गलती करेंगे और सीनियर आपके साथ में है, तो सीनियर आपको बता देंगे यहाँ पर इस जगह आपने गलती किया, तो आपका गलती सही होता चला जाता है और आप लगातार सीखते जाते हैं। या तो आपके साथ डाउनलाइन होता है, तो आप जब किसी का फॉलोअप करते हैं तो डाउनलाइन सीखता है कि अच्छा सर ऐसे बात करते हैं, प्लान को ऐसे करते हैं, ऐसे समझाते हैं, तो डाउनलाइन सीखता है। लेकिन जब आप अकेले जाते हो, तो सिर्फ आप अकेले ही कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, कोई देखने वाला नहीं है। प्रोस्पेक्ट तो आपको बताएगा नहीं, क्योंकि उसको भी नहीं मालूम। तो हमेशा कोशिश कीजिए, जब भी किसी का फॉलोअप करते हैं, उस समय आपके साथ या तो सीनियर या तो आपका डाउनलाइन, ये होना ही चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उनका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ता है और तेजी से उनका ग्रुप साइज, टीम तेजी से ग्रो करता है। तो ये था फॉलोअप के कुछ नियम है। इसके अलावा ऑलवेज फॉलोअप, गो एंड फॉर्मल ड्रेस। जब भी आप फॉलोअप करने जाते हैं, तो हमारे बिजनेस का जो वेशभूषा है उस प्रकार का कपड़ा पहने। हमें कुछ भी नहीं पहनना है, ऐसा नहीं कि जींस पहने, टी शर्ट पहने, राइट, मुंह में पुड़िया खा रहे हैं, इस तरीके का बिहेवियर नहीं करना है। ड्रेस का बहुत बड़ा महत्व है हमारे बिजनेस में। हमेशा हमको सादा कपड़े प्रेस करे हुए ही पहनना है। यहाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नए कपड़े पार्टी वेयर पहनना है। प्रोफेशनली थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक ठाक लगे, उस प्रकार का ड्रेस हमें पहनना है, राइट। और ऑलवेज आइडेंटिफिकेशन सीनियर एंड डाउनलाइन। जब भी आप किसी के साथ जाते हैं, तो आपके सीनियर का परिचय जरूर करवाइए कि हमारे सीनियर ये हैं। एंड आपके साथ अगर डाउनलाइन है तो उनका भी परिचय करवाइए। कई बार क्या होते हैं, हम जिस व्यक्ति से मिलने जाते हैं उसी के बारे में चर्चा करते रहते हैं कि ये फलाने सिंह है, ये एसपी है, ये वो। हम जिसके साथ आए उनका बताना भूल जाते हैं। नतीजा, जब आप सीनियर का एडिफाई नहीं करते, उनके बारे में नहीं बताते हो, तो प्रोस्पेक्ट को लगता है ऐसे कोई सेल्समैन होंगे, तो वो भी ज्यादा भाव देते नहीं है। लेकिन आप अपने सीनियर को इज्जत, रिस्पेक्ट, मान सम्मान देते हैं किसी के घर जाते समय या किसी के साथ में, तो प्रोस्पेक्ट भी आपके सीनियर का या डाउनलाइन का सम्मान करता है। इन बातों को हमको ध्यान रखना है फॉलोअप के दौरान। एंड यहाँ पर रिजल्ट के बारे में बोला जाता है। जब भी कोई व्यक्ति आपकी बात को सुनता है और आपने उसको बोला कि ये सारी चीजें बताइए, आपको करना है, तो बोलता है कि नहीं मैं सोच के बताऊंगा, फिर आप वापस उसे कभी नहीं मिलते, तो ऐसा रिजल्ट बहुत कम आता है। अगर आप चाहते हो कि 100 में से 80 लोग आपके साथ बात मान लें, बिजनेस में जुड़ जाएं या प्रोडक्ट परचेज कर लें, तो कम से कम हमें 5 से लेके 12 बार उससे मिलना चाहिए, राइट। तो ये हमारा प्रक्रिया, हम इसको आगे समझेंगे। तो ये हमें करना है, फॉलोअप के दौरान होने वाली चीजों को हम आपके सामने लेके आए। और लर्निंग, जैसा कि आज आप सीख रहे हैं, सीखने की वजह से आपका कुछ नॉलेज बढ़ रहा है, नॉलेज की वजह से आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और जिन लोगों के पास में आत्मविश्वास होता है, कॉन्फिडेंस होता है, वही बिजनेस में तेजी से आगे बढ़ते हैं।
तो किसी भी प्रकार का ट्रेनिंग हमें छोड़ना नहीं है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। हमें लगातार किताबें पढ़नी है। जो लोग बुक पढ़ते हैं लगातार इस बिजनेस में सीखते रहते हैं। कुछ किताबें हैं जो मैं भी रिकमेंड करूंगा आपको। इवेंट हमारे बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं, बड़े छोटे। जैसे अभी हम लोग झांसी जा रहे हैं 7 जून में, हजारों लोग आएंगे। वहां पर वो लोग भी आएंगे जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं, डायमंड आईटीसी लीडर, जिनका महीने का इनकम 2,10,000 रुपए, सॉरी हफ्ते का इनकम, महीने का इनकम 8,40,000 रुपए। इस प्रकार का बड़ा बड़ा इनकम जो लोग कमा रहे हैं उनको हम लाइव देखते हैं, सुनते हैं, तो हमारा विश्वास 110 बढ़ जाता है और हमें लगता है जो बातें हमारे सीनियर ने बताई वो वाकई में सच है, क्योंकि हम उन चीज़ों को अपनी आंखों से कानों से सुन के आ रहे हैं, राइट, देख के आ रहे हैं। तो बड़े बड़े इवेंट में भी हमें जाना चाहिए। लगातार हमें इसका ट्रेनिंग ऑडियो सुनते रहना चाहिए। आप सभी लोगों के पास में जियो का सिम है, नेट फ्री आता है। दिन भर रील चलाने से, इधर उधर की बात करने से बढ़िया है अपना कंपनी का ट्रेनिंग अपने सीनियर को आप सुनिए, जिससे लगातार आप सीखते रहेंगे। वीडियो देखते रहिए, अपलाइन के से बात करते रहिए। अपलाइन से भी आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है उनके अनुभव से, राइट। और दूसरों की गलतियों से सीखो। हमारे बिजनेस में बहुत सारे लोग गलती करते रहते हैं, तो हमें उनकी गलतियों से भी सीखना है कि ये काम जो इसने किया तो हमको करना नहीं है। अदर मिस्टेक बोलते हैं। कुछ किताबें हैं जिनको पढ़ना चाहिए, रिच डैड एंड पुअर डैड, आपकी अवचेतन मन की शक्ति, जीतना है तो जिद करो। इसके अलावा एक पहली बुक है जो हर नए डायरेक्ट सेलर को पढ़ना चाहिए, जुड़ो जोड़ो और जीतो, डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी की बुक है। अमेजोन ऑनलाइन मिल जाएगी। और इसके बारे में आप जानना चाहते हो तो सीनियर से आप बात कर लेना। स्टार्टिंग में बुक पढ़ना बहुत जरूरी है, तो बुक को आप खरीद लीजिए। और इस प्रकार के बड़े बड़े इवेंट होते हैं दिल्ली में, ताल कटोरा स्टेडियम, बड़े बड़े, जब एक साथ जब हम 50,000 लाख लोगों को एक साथ देखते हैं इस बिजनेस में, तो हमारा विश्वास इतना बढ़ जाता है कि उस विश्वास को कोई हिला नहीं सकता, और ये बिजनेस में होने के लिए जरूरी है। तो ये था लर्निंग, इसको लगातार करते रहिए। यही 5 चीजें के सामने हमने आज सीखा। ये थी हमारी 5 बेसिक। हमें डोंट्स क्या क्या नहीं करना है बिजनेस में आने के बाद में, इसको अच्छे से समझिए। नंबर 1, डोंट विथ पीपल मीन मनी एंड ईगो। आपके पास पैसा आएगा तो कभी पैसे के साथ और लोगों के साथ घमंड मत कीजिए, राइट। डोंट कीप पीपल ऑन कॉल ऑन वुमेन। हमारे बिजनेस में काफी गर्ल्स हैं, वुमेन हैं, जेंट्स लोग हैं। कभी किसी पे भी कोई गलत नजर मत रखिए। हम लोग सब बिजनेस पार्टनर हैं, भाई बहन जैसा हमारा रिश्ता है। उस प्रकार का आपका वो रहना चाहिए। तीसरा है, डोंट शो प्राइड टू फैमिली। जब आप पैसा और कामयाब होते चले जाएंगे ना, तो जो रिलेटिव शुरुआत में आपको मना कर रहे थे, जो रिश्तेदार बोले थे नहीं नहीं ये फालतू काम है, तो आपको ऐसा लगता है कि चलो अब इनको अब मजा चखाने की बात है। तो हम एक ही बात बोलते हैं, आप कभी भी बड़े बनो ना, तो फैमिली में ना हमारे के भी किसी को भी हमको अपना घमंड दिखाने की जरूरत नहीं है। हम जितना आगे बढ़ते जाएंगे ना, बोलते हैं फलदार वृक्ष हमेशा झुका होता है, उसने उतना हम नम्र बनते जाएंगे। ये हमारा अंदर खास गुण होना चाहिए। तो ये डोंट्स हैं जो हमें नहीं करना है। और इसी के साथ में आज का ट्रेनिंग हमारा यही समाप्त होता है। आपने मुझे पेशेंसफुली सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और ये ट्रेनिंग हमेशा आपके पास अवेलेबल रहेगी, रिकॉर्डेड है। इसको सुनिएगा, अपनी टीम को सुनाइएगा और लगातार आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में इस ट्रेनिंग को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो ओके, तो यहाँ पर अब हमारा टाइम भी हो गया है। अब एक क्या हुआ? एक सेकंड, एक सेकंड।